यहाँ से आवाज आ जाती है ना हल्के हल्के, है ना? ओके पिछली बार अपन लोग फंक्शनल इक्वेशन पे थे, मैंने कुछ काम भी दिया था आपको, आप लोगों ने किया है? देख लें थोड़ा बहुत। तो एक्चुअली में क्या है, वो सारा तो नहीं था करने लायक, एक दो क्वेश्चन जरूर थोड़ा सा बाहर के थे, मेरे को ध्यान है। चलो ट्राई कर लेते हैं। देख तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका, सभी से बन गया? अच्छा ये तो 4 टू द पावर x प्लस, ये तो 1 ही करना था प्रूफ। चलो ये तो हो ही गया। उसके बाद मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 17, 17 नहीं हुआ होगा ना? ठीक है, पढ़ा है नीचे इसको एक बार के लिए। ये एक्चुअली पॉलिनोमियल फंक्शन का क्वेश्चन था, पॉलिनोमियल में उठ जाएगा आज के दिन पे। क्वेश्चन नंबर 18 का ए हो गया क्या? इसके मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने करा था, हमने करा था एफ एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये माइनस एफ एक्स है। हाँ या ना? कितने लोगों का आंसर आ गया इसमें? आंसर कितना है? -3/4। ग्रेट। अच्छा इसका सेकंड, हाँ भाई सेकंड हुआ क्या किसी का? कितने लोगों का हो गया? अरे वेरी गुड। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन था। f में x प्लस एफ एक्स किया और 4f(x) आ गया। f1 की वैल्यू 4 दे रखी है, f21 की वैल्यू मांगी है ना भाई? एक मिनट, क्योंकि सबसे तो हुआ नहीं, ये तो बात क्लियर हो गई। फंक्शन x में आपने x प्लस एफ एक्स डाला और 4f(x) आया है, और क्वेश्चन में देने वाले ने f1 की वैल्यू 4 भी दे रखी है, राइट है? हाँ भाई, पहले अपने लोगों को क्या करना चाहिए, ये f1 का यूज करना चाहिए। और क्वेश्चन में f21 मांगा है, धीरे धीरे यूज करेंगे। तो f1 का यूज करने के लिए मुझे x की जगह पर 1 डालना पड़ेगा। अगर मैंने x की जगह 1 डाला तो यहाँ हो जाएगा f1 प्लस f1 इज इक्वल टू 4f1, यही होगा? अच्छा, और f1 की वैल्यू 4 है, तो एक तरह से f5 की वैल्यू 4 टाइम्स f1 आ गई। मैं इसमें जानबूझ करके वैल्यू नहीं डालना चाहता, लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे तो रख देता हूँ। रख दूं? तो आपने बोला 4 इंटू 4 माने 16 आ गई। अच्छा अब क्या करा, x की जगह पर, हाँ x की जगह पे 5 डालने पर ये f5 हो जाएगा, जो कि हमारे f5 की वैल्यू का दोबारा से रिसाइकल हो गया, है ना भाई? तो अब मैंने इस इक्वेशन के अंदर जानबूझ करके x की जगह पर 5 डाला है, ये बन गया f5 प्लस f5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स f ऑफ 5, और f5 की वैल्यू 16 है, राइट है भाई? तो मैंने यहाँ रखा x की जगह पे 5, ये रखा, ये कितना हो गया 16, और यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 16 माने ये हो गया 64, लेकिन यहाँ बन गया f21 इज इक्वल टू 64। मतलब हमने कोई ऐसा दुर्लभ काम नहीं करा, सब जो भी नॉर्मल दिमाग में आता है वैसे वैसे खेलते गए, आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड भी हो गया। एक मिनट, क्वेश्चन में दे रखा है f ऑफ x इंटू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x टाइम्स f ऑफ y का स्क्वायर, और क्वेश्चन में एक चाबी भी टांगी है साहब, f2 की वैल्यू 6 है और डिमांड करी जा रही है f ऑफ 50 की। बहुत दूर की बातें हैं, अभी तो पहले f2 का यूज करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा, है ना? ऐसा कुछ किया जाए जिससे इसका x की जगह पर, x की जगह x ही रहने दो, और y की जगह 1, y की जगह 2, वेरी गुड, x की जगह x, ये तो सोचने लायक बात है, और y की जगह 2, इससे अपने को f2x मिल जाएगा। कोई बात नहीं, यहाँ तब तक अपने को यहाँ x मिल रहा है और यहाँ मिल जाएगा f2 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा f स्क्वायर 2x इज इक्वल टू में x इंटू में f2 की वैल्यू 6 तो माने 36, माने एक तरह से हमें f2x की वैल्यू मिल रही है प्लस माइनस 6x, सही भाई? ना 6 रूट x, राइट? अच्छा
अब मैं अगर x की जगह पे 1 डालता हूं ना, देखो x की जगह पे 1 डालता हूं, मान लो मैंने x की जगह 1 डाला, तो ये कितना पढ़ रहे हो F2, और यहां प्लस माइनस 6, x की जगह 1 डाल रहे हो तो प्लस माइनस 6, लेकिन F2 की वैल्यू तो प्लस का या माइनस का, तो यहां तो माइनस और प्लस दोनों आ रहे हैं, तो अपन एक काम करें माइनस वाले को हटा देते हैं। मतलब आया था बट हमने चेक करके हटाया है, क्योंकि हमने देखा F2 की वैल्यू 6 आनी चाहिए, वो आ रही है x इज इक्वल टू 1 रखने पर, प्लस का 6 आनी चाहिए है ना। तो पहले तो काम ये कि हमने प्लस √6 √x ले लिया। अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि सर अब 25 डाल दो, सीधा काम ही खत्म करो, x की जगह पर 25 डाल देते हैं, है ना। x की जगह 25 डालते हैं 50 हो जाएगा, और यहाँ 6 तो ही, और यहाँ कितना हो जाएगा √25, माने आंसर विल बी बिल्कुल सही। सही है, मतलब कुछ नहीं, IQ का क्वेश्चन है, x की जगह 1 डालो 2 डालो 3 डालो, हमारा फेवरेट इलाका। हाँ भाई, और मैंने कौन सा दे दिया आपको, इसी का 5th भी दिया था क्या? हाँ तो इसका 5th पे आ जाओ, F3 की वैल्यू 1 है, तो कराई दिया था क्या? ओके। अच्छा 19 का A, चलो धीरे धीरे चलते हैं, सीख जाएंगे। 19 का A, F1 की वैल्यू 2005 दे रखी है, सही है। अगला बोल रहा है F1 प्लस F2 प्लस F3 डैश f ऑफ n का सम जो है वो n² इंटू f ऑफ n दे रखा है। n यहाँ पे 1 से बड़ा है, और पूछ रहे f के अंदर 2004 की वैल्यू क्या आएगी। f में 2004, देखो एक काम करते हैं, मैं आपको पहले तो ये समझाता हूं कि ये मतलब एक सिंपल से एक चीज जो हो सकता है शायद आपको क्लिक नहीं करती हो कि सर अच्छा इसका ये मतलब होता है, वो बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं n इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है। ये तो n तक जा रहा है ना, n इज इक्वल टू 1 का मतलब ये जो सीरीज है ना, ठीक है ना, ये श्रिंक हो जाएगी फॉर 1 टर्म ओनली, सिर्फ एक टर्म तक सीरीज श्रिंक हो जाएगी। माने अगर आपने n की जगह 1 पूछा ना, तो ये सीरीज इतनी खुलेगी नहीं, F1 ही खुलेगा सिर्फ। अगर किसी ने n की जगह 2 डाल दिया ना, तो जो सीरीज है वो श्रिंक होकर के कितनी खुलेगी, टू टर्म्स ओनली, सिर्फ 2 टर्म तक खुलेगी। पहले ये समझो आप, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है जैसे किसी ने n की जगह 1 रखा ना, n की जगह 1 रखा, तो ये सीरीज पूरी खुलेगी नहीं, सिर्फ F1 लिखा जाएगा। अगर किसी ने n की जगह 2 लिखा ना, तो फिर ये F1 प्लस F2 खुलेगी, और किसी ने अगर n की जगह 3 लिख दिया, तो फिर ये 3 टर्म तक खुलेगी, F1 F2 F3 ऐसे। तो पहले तो आप ये समझो कि सीरीज के खुलने का क्या मतलब होता है, क्योंकि बुक वाले इतने ध्यान से नहीं बताते n इज इक्वल टू 1 का ये मतलब होता है, 2 का ये मतलब, 3 का ये मतलब, ठीक है ना। अच्छा मान लो सर इसका फायदा क्या मिलेगा, मैंने कहा n की जगह 1 रखते हैं अपन, है ना, n की जगह 1 रखते हैं, F1 आएगा। यहां पर देखोगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और f ऑफ 1 हो जाएगा, और F1 बराबर F1 आना गलत नहीं है, सही है, मैथमेटिकली गलत तो नहीं हो गया ना, मतलब हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिस पे हम रिपेंड करेंगे यार ये क्या लिखे है। अच्छा F1 प्लस F2 हो जाए तो मैंने n की जगह आपने कितना रखा 2, तो n की जगह 2 रखने पे LHS का तो ये हाल हो गया, RHS में क्या होगा, RHS में 4f ऑफ 2, हाँ या ना। अच्छा लेकिन यहाँ तो सर आप ये कह सकते हो कि F2 की वैल्यू जो आ रही है वो F1 डिवाइड बाई 3 आ रही है, नहीं है। मैं इसमें सीरियसली आपको सोचने का मौका नहीं दे रहा, ठीक है ना। अच्छा ये जो कुछ भी आया इसे साइड कर दो। अब मैंने अगर n की जगह 3 लिखा, तो n की जगह 3 लिखते ही 3 टर्म तो खुलेगा, एज वेल एज राइट हैंड साइड पे 3 रखने पर 9f ऑफ 3 आ जाएगा, हाँ या ना। अच्छा आप में से कई बच्चे जो हैं वो अब ये देख रहे होंगे कि मुझे पहली काम तो ये करना चाहिए कि F1 प्लस F2 की जगह 4f2 लिख देना चाहिए, सही है। अच्छा प्लस में कितना, अच्छा इज इक्वल टू में सामने से 8f3 हो जाएगा। सोचो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि F3 की फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आ रही है F2 डिवाइड बाई 2 आ रही है, 2 सोचो F2 डिवाइड बाई 2 आ रही है,
या यूं कहा जाए कि मैंने अगर F2 की जगह F1/3 रख दिया तो F1 डिवाइड बाई 6 आ रही है। सही है। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप किस डायरेक्शन मूव कर रहे हो, आप मतलब आपका दिमाग क्या कह रहा है। मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मुझे एक चाबी दी गई है F1 की, तो मैं हर चीज को घुमा फिरा करके F1 में ला रहा हूं। F2 को मैंने F1 की टर्म में निकाल लिया, F3 को भी मैंने F1 की टर्म में निकाल लिया, मैं अब F4 के पीछे पड़ूंगा। F4 आएगा कैसे सर? n की जगह 4 रखने से। जब मैं n की जगह 4 रखूंगा तो ये ऐसे खुलेगी, F1 F2 F3 F4। सही है ना भाई? अगर मैंने n की जगह 4 रख दिया ना तो ये इस तरह से खुलेगा, और ठीक है ना, n की जगह 4 रखने पर ये ऐसे खुलेगा, F1 F2 F3 F4, यही तो खुलेगा। अच्छा, और साथ में n की जगह 4 रखने पर राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, 16 F4। अब मैं F4 को कैसे भी करके F1 की टर्म में लाऊंगा। कैसे लाओगे सर? भाई F1 प्लस F2 प्लस F3 तो पिछली लाइन ने ही बोला था 9 टाइम्स F3 होता है, तो मैं 9 टाइम्स F3 लिख देता हूं इसकी जगह पर। तो सही है, F4 को उधर की तरफ फेंका तो हो जाएगा 15 F4। सोचो आप, इसका मतलब मेरे पास F4 कितना आ रहा है, 9 F3 डिवाइड बाई 15। सोचो, और जिसको भी 3 का टेबल आता है वो जानते हैं, ये गया 3 बार और ये गया 5 बार। हाँ यार, अब आप 3F3 को, अब 3F3 में भी समझो आप, F3 आपको ऑलरेडी कितना है, F1 डिवाइड बाई 6, तो मैं यहां पर भी क्या लिख रहा हूं, इनटू में F1 डिवाइड बाई 6, और ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना आ रहा है, F1 बाय 10। हाँ या ना? अब मैंने कहा था कि आपको याद है, मैंने कहा था जब भी आपके पास कोई चीज आ जाए तो फॉलो द पैटर्न, एक रूल बताया था मैंने आपको। अब आप सोचो आपके पास पैटर्न क्या है, देखो F1 F1 के बराबर है, हाँ या ना, F2 F1/3 है, F3 F1/6। मैं एक मिनट लिखता हूं। हाँ, पहला F1/1 है, दूसरा F1/3 है, अगला F1/6 है, उसके बाद वाला F1 डिवाइड बाई 10 है। हाँ या ना? देखो अब यो नहीं सोचो, यो सोचो, जब मैंने n की जगह 1 डाला तो ये आया, n की जगह 2 डाला तो ये आया, n की जगह 3 डाला तो ये आ रहा है, n की जगह 4 डाल रहा हूं तो ये आ रहा है। सही है। सरकार ने मुझसे मांगा क्या था ये तो बताओ, 2004। हाँ या ना? तो मैं n की जगह 2004 डालूंगा, लेकिन अपने को कोई रूल नहीं पता चल रहा। देखो जरा, नीचे 1 2 रखने पे 3, 10 रखने ना 3 रखने पे 6, 3 रखने पे 6 तो डबल हो गया ना सर, 2 रखने पे लेकिन डबल नहीं हुआ, क्लोज आ गया, लफड़ा आ रहा है। 4 रखने पे डबल नहीं हुआ, उससे फिर एक ज्यादा हो गया, कुछ इरेटिक सीरीज आ रही है। हाँ या ना? कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या है ये। हाँ नहीं आएगी, IQ चलाओ। देखो दिमाग लगाओ ना, दिमाग देखो, 2 रखने पे 3 आता है, 2 रखने पे 2 रखने पे 3 आता है ना। अच्छा, एक मिनट, ये देखो एक सेकंड, इन्होंने क्या बिल्कुल सही सोच रहे हैं, थोड़ा इनका विचार ये है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। सही है। अब याद हो तो एक शिफ्टिंग वाला तरीका सिखाया था आपको सर, कुछ याद आ रहा है? एक तरीका तो वो है, और इसके सिवा कुछ ऐसा नहीं है जो तुरंत क्लिक कर दे। हाँ, 3 को 1+2 लिखें, ये देखो, अब देखो ये भी एक तरीका सोच रहे हैं कि इसे 1+2 लिखें, और इस 6 को 1+2+3। ओ तेरी, तोड़ दिया इन लोगों ने, 1+2+3+4। सही है क्या? एकदम सही है। नहीं है? हाँ देखो ना, रास्ता मिलता है, क्यों पूरी सीरीज खराब करें अपन, है ना? तो अगर देखा जाए तो n की जगह 2004 डालूंगा तो कितना आएगा, F1 डिवाइड बाई 1+2+3+4 से लेके कहां तक, 2004 तक। हाँ मैं ये भूल गया, इसका सम कुछ हुआ करता था, फार्मूला था इसका,
1 से लेके n तक का सम का फॉर्मूला कितना 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 1 + 2 + 3 से लेकर के n तक का सम क्या बता रहे हो? n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2। 1 से लेकर के अगर ये 2004 तक जाए तो n की जगह 2004 कर दो और यहाँ 2000 और बटे में कितना 2 उड़ा दो इसको 1002 सही है। तो कहना मतलब हमारा आंसर आ जाएगा, देखो ऊपर आ रहा है इसका मतलब फाइनली हमारे पास में F2004 आ रहा है कितना F1 की जगह 2005 सही है और नीचे आप बता रहे हो कितना 2004 मल्टीप्लाइड बाई 2005 इंटू 2 ऐसा। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 1/1002। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें लिटरली पहली बात तो ये सीरीज ही नहीं स्ट्राइक ही नहीं करती कि सबको F1 में लाना है, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे को एक कदू का क्वेश्चन में तो समस्या आनी भी चाहिए, नहीं आई तो मजा भी क्या है ना। सारे क्वेश्चन हो जाते लगेगा ना फर्जी है, ठीक है। एनीवे तो ये तो आपके लिए एक और क्वेश्चन बढ़िया वाला। एक मैंने आपको क्वेश्चन 19 का बी दे दिया था, नहीं वैसे भी देखा जाए क्वेश्चन अभी तो छोड़ने लायक ही है थोड़ी देर तक के, तो वैसे फिर भी अगर आपको कुछ करना हो तो इसमें शायद रैशनलाइजेशन कुछ उपाय दे दे तो दे दे। और इसके सिवा कौन सा दिया था? डी हो गया क्या आपसे? अच्छा ये तो क्लास वाला ही है, गुड है। चलो अब आपसे लगभग हो ही गए क्वेश्चन। 17 नहीं कराएगा? नहीं 17 हो जाएगा ना, क्यों चिंता करते हैं आप, 17 होगा बिल्कुल होगा, टाइम आने दीजिए बस। हाँ भाई मेरे हिसाब से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो था ना वो ये लास्ट वाला था। आप लोगों की मैंने एक उसके लिए बोला था, क्या कहते हैं, इनइक्वलिटी क्लास का हो गया या नहीं हुआ? नहीं तो जिन बच्चों का जैसे अच्छा आपकी क्लास में तो नहीं फिर भी, लेकिन जो लोअर दूसरा सेकंड बैच जो बना है ना उस बैच के अंदर जरूर ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा इनइक्वलिटी को लेकर के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने बोला था कि ओवरऑल सभी की क्लासेस के अंदर अगर इनइक्वलिटी को लेकर के अगर कोई लेना चाहे तो वो आ जाए अलग से। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अधिकतर बच्चे जो हैं इनइक्वलिटी में ज्यादा अनकंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा हाँ भाई इनइक्वलिटी के बारे में मतलब मेरे को ये लेकर लगता है कि आपने सभी लोग लगभग काम कर लेते हैं, काम चल जाता है ना आपका। हाँ अच्छा आगे बढ़ने से पहले टू ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी, इस पे बात कर लेते हैं अपन लोग। टू ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी, हाँ भाई टू ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी क्या है? एक्चुअल में इनइक्वालिटी तो आप लोग सभी करते ही हैं, लेकिन इसमें भी क्या है एक दो जगह ऐसी हैं जिनका मतलब मैं साल भर है ना यूज करूंगा, तो उसमें मैं चाहता हूँ थोड़ा मैं जिस तरीके से सोचता हूँ उस तरीके से बस आप सभी लोग सोच ले ना। आज मंडे है ना, काफी थका हुआ दिन होता है, पता है मंडे हमेशा, मंडे और सैटरडे हमेशा बहुत थके हुए दिन होते हैं। मंडे इसलिए होता है ठीक है ना, फिर आ गया तो फेस उठा के ठीक है ना, खून चूस ले ठीक है, वेरी मंडे तू मेरा खून चूस ले वाला फील आ जाता है। अच्छा एनीवे तो टू ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी क्या है ठीक है ना, टू ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी के अंदर वो तमाम फंक्शन जिनकी इनइक्वालिटी में दो ब्रैकेट आ जाए उनको मेरा सॉल्व करने का तरीका जो है वो बता रहा हूँ ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने दे दिया x² - x - 6 लेस देन इक्वल टू 0, मान लो किसी ने दे दिया ठीक है ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो शायद ये x - 3 x + 2 में टूट जाएगा, राइट है।
तो अगर भाई आप इसे नंबर लाइन से सॉल्व करना चाहे तो नंबर लाइन से सॉल्व कोई भी कर देता, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक सिंपल तरीका सीखेंगे कि जब भी इनइक्वालिटी ऐसे होगी या ऐसे होगी, भाई इनइक्वालिटी या तो ग्रेटर देन में होती है लेस देन में होती है, तो मेरा मन जो कहता है वो ये कि अगर मैंने इसके पीछे ऐसे डंडी लगा दी तो तीर बन जाएगा, है ना, हाँ या ना, और ये डंडी अगर काफी लंबी कर दी तो ये भाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाला। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर बाय द वे यहां से देखा जाए तो ये भाला इस समय पर किसकी ओर है? फंक्शन की ओर, हाँ या ना, भाला किसकी ओर है? फंक्शन की ओर। अच्छा, किसी की ओर भाला करेंगे तो वो डरेगा, हाँ या ना, ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी की ओर भाला करेंगे तो डरेगा। अरे पता तो है ना भाला वाला क्या होता है या नहीं पता? हाँ, तो अब ये क्या है, आपने किसी को और भाला किया है तो वो डर रहा है ना, तो यहाँ पे कौन है? फंक्शन की ओर भाला है, तो फंक्शन डरेगा, हाँ या ना। तो बस आपको मेरे साथ एक दो बार बोलना है, भाला फंक्शन की ओर, तो फंक्शन डरेगा, डरेगा तो छुपेगा अपनी वैल्यूज में, डरेगा तो इससे क्या वैल्यू मिल रही है, और इससे एक्स जाके छुप गया 3 और -2 के बीच, आगे लो आंसर। तो जब भी भाला फंक्शन की ओर होगा, दो ब्रैकेट के केसेस में जब भी भाला फंक्शन की ओर होगा, आप सीधे उसकी वैल्यू काउंट करके एक्स को उसके बीच छुपा देना। क्या मुश्किल है? नहीं आया समझ में? अच्छा, और सर अगर ये गलती से ऐसा ना होकर कि ये हो जाता गलती से x पर -6x इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन हो जाता, तो मैंने कहा देखो फिर तो क्रैक तो वही करते ना, x - 3x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना। अब की बार जो भाला होता वो भाई फंक्शन के हाथों में होता। अरे अब पिछली बार तो फंक्शन की ओर था, लेकिन अब की बार तो फंक्शन के पास है ना, हाँ या ना, और जिसके पास भाला है वो तो शेर है, वो तो कुछ भी करा सकता है ना भाई, अपने पास भाला है, सामने वाला डरा हुआ है, हाँ या ना। तो याद रखना इस समय पे भाला फंक्शन के पास, यहाँ पे कैसा है भाला, कैसा है? फंक्शन के पास, तो फंक्शन शेर, बोलना शेर है तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, शेर है तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। अब इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है, और इसमें बड़ा कौन? 3, तो x बड़े से बड़ा, x 3 से ग्रेटर देन, बड़े से बड़ा, और छोटे से छोटा, छोटा कौन है? -2, तो x छोटा मतलब -2 से भी छोटा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। नहीं समझ में आया? बड़ा कौन है? 3, तो 3 से बड़ा, छोटा कौन है? -2, तो x छोटे से छोटा। अब दोबारा से पूरी कहानी कितने टर्म्स में खेली गई? 2, या तो भाला फंक्शन की ओर या भाला फंक्शन के पास। भाला अगर फंक्शन की ओर तो फंक्शन डरेगा, छुपेगा अपनी वैल्यूज में, और भाला अगर फंक्शन के पास है तो फंक्शन शेर है, शेर है तो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। खट से क्वेश्चन हो जाएंगे अब से, मतलब अपने को कोई नंबर लाइन नहीं बिछानी है, ये सब जितने भी काम थे ना ये सब पुराने हो गए, अब सीधा सीधा अपन खटाखट सोच लिया करेंगे हर तरह से, है ना। कभी मैं भी बोल दूं देखो आपको अगर पुराना वाला कोई मेथड है तो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप खटाखट सोचना चाहते हो तो अपना तरीका भी बुरा नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने हमारे को दे दिया होता x² - 7x + 10, ठीक है ना, और यहाँ पे <0 दिया होता, कितना? <0। अब जरा जल्दी से बताओ, इसके टुकड़े मैं कर देता हूँ, x - 2 x - 5 <0। बताओ भाला किस ओर है, फंक्शन की ओर या फंक्शन के पास? तो फंक्शन छुपेगा कहां पर? वैल्यूज क्या क्या है? 2 और 5, the x will lie between 2 and 5, that's it, question finish। नहीं है? एक लाइन में बात खत्म, 2 ब्रैकेट्स, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ 2 ब्रैकेट देखते ही दिमाग में आना चाहिए भाला, 2 ब्रैकेट के अलावा नहीं। ये नहीं कि आपने भाले चला लिए सब जगह पे, है ना, हमारी एक्सरसाइज करिए, ठीक है। अगला ये व्हाट? 2 ब्रैकेट्स इनइक्वालिटी, है ना। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए जैसे यहां पर तो हमारी बात चली x के लिए, मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा ना होता, ऐसा हो जाता, ठीक है ना। हमारे को किसी ने दिया होता sin² थीटा, 2 sin² थीटा या 4 sin² थीटा माइनस या 2 sin² थीटा में भी क्या बुराई है, ठीक है ना। -1 इज लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा दिया होता, तो अगर ऐसा दे दिया होता 2 sin² थीटा -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, तो आप में से कई बच्चे सोच सकते थे कि सर ये √2 sin थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय √2 sin थीटा +1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ यार। कितने ब्रैकेट है? 2
दो ब्रैकेट इनइक्वालिटी है कि नहीं? तो दो ब्रैकेट और इनइक्वालिटी माने भाला मेथड। दिमाग में भाला आया? अब बताओ भाला किस और है? फंक्शन की और है? फंक्शन के पास, फंक्शन के पास है तो फंक्शन तो बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। इससे साइन थीटा की वैल्यू, इससे साइन थीटा की वैल्यू बड़ा कौन? 1/√2। तो साइन थीटा बड़े से बड़ा माने 1/√2 से बड़ा, बड़े से भी बड़ा, यूनियन साइन थीटा छोटा कौन? -1/√2 से भी छोटा। बस क्वेश्चन फिनिश। आगे आप फर्दर और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपका इनइक्वालिटी का रोल यहां पे फिनिश। नेक्स्ट टाइटल, ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी। रेडी? चलें इस पे भी, मॉडुलस इनइक्वालिटी पे भी आ जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो सबको पता है कि सर ऐसे ये जो दो पैरेलल लाइन के बीच में एक्स लिखा जाता है, वी रीड इट मॉड एक्स, ठीक है ना, इज मॉड एक्स। सही है। अच्छा, अब दूसरी चीज जो आती है दिमाग के अंदर, सर मॉड एक्स क्या होता है? ठीक है ना, तो रिमेंबर मॉड एक्स अगर कोई पूछे तो क्या होता है, तो मॉड एक्स का मतलब होता है √x²। मॉडुलस का एक्स का क्या मतलब होता है? अंडर x²। सही है। अच्छा, √x², लेकिन सर हमें तो √x² का मतलब x पता है। नहीं, √x² का मतलब मॉड एक्स। अच्छा, और तो सर मॉड x -1 का मतलब? मैंने कहा √x-1 का होल स्क्वायर। किसी ने पूछा x+3 के मॉडुलस का मतलब? मैंने कहा √x+3 का होल स्क्वायर। अब एक बच्चे के दिमाग में, सर मैं जो भी आपसे मॉड में पूछ रहा हूं आप उसको √ओवर में डाल के वापस मेरे को दे रहे हो। मैंने कहा जो एग्जैक्ट है वही बोल रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं बोल रहा है, ऐसा ही होता है, होता ही यही है। ठीक है ना? अच्छा चलो, होता होगा। अब दूसरी बात के बाद तीसरी बात, लेकिन सर ये क्या करता क्या है, इसका काम क्या है? ये एक्स को पॉजिटिव बनाता है। ठीक है ना? कैसे बनाता है? देखो एक्चुअल में क्या है, आपने सभी को पता होगा बड़े ध्यान से, मैं आप मॉडुलस सबका थोड़ा बहुत देखा वही अपना। ठीक है ना? देखो आप में से कई बच्चे सही बात बोल देंगे, देखना। जैसे किसी ने पूछा मॉड ऑफ -2 कितना होगा? -2। अब आप में से कई बच्चे के सर 2 ही तो हुआ ना। ना ना ना, हुआ ना नहीं, क्या होता है वो बताओ। मॉड ऑफ -2 -2 होता है एग्जैक्टली। तो आप बाद में उसे 2 बना लो भले। अच्छा, मतलब बाद में 2 बनता है, मतलब पहले यही होता है? हाँ पहले यही होता है। तो एक्चुअल में क्या है ना, मॉड का थॉट यहां से आता है, अगर आपको सही बात पता हो तो। मॉड ऑफ -2 = 2 तो कोई भी समझ जाएगा, लेकिन हुआ कैसे ना, वो प्रोसेस अगर पता चलता है तो फिर दिमाग चल जाएगा। कैसे, सोचो जरा। एक्चुअल में क्या है ना, मॉडुलस को देखने के बाद एक चीज और क्लियर हो जाएगी। जब आपने ये मॉड ऑफ माइनस, याद है ना, मॉड ऑफ -2 को मैंने क्या बोला? -2। एक्चुअल में क्या है ना, ये कहानी यहां से समझ में आएगी आपको जब मैं आपको बोलूंगा कि किसी ने बताया कि मॉड एक्स कैसे सोचता है। मॉड एक्स ऐसे सोचता है कि पहले मॉडुलस पता करता है उसके अंदर बैठा एक्स कैसा है। अगर कोई बता दे कि एक्स अंदर बैठा हो पॉजिटिव, फिर वो कुछ नहीं करता, एज इट इज जाने देता है। लेकिन अगर अंदर बैठा हुआ एक्स नेगेटिव है तो वह माइनस के साथ रवाना करता है। तो जैसे ही मॉडुलस को पता चला ना कि अच्छा अंदर माइनस का बैठा है, नेगेटिव, ले बेटा एक और माइनस ले। नहीं है? कंगाल को एक और लात। कहानी समझ में आई? हाँ, -2 वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक की बात भी आपको समझ में आ गई है ना। अच्छा, अब जिनको ये वाली कहानी पकड़ में आ गई वो समझो। अब देखो ये स्टोरी पकड़ में आ गई। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग, सर फिर मॉड x+1 कैसा होता है? मैंने कहा मॉड x+1 भी ऐसे ही सोचता है। कैसे? अगर अंदर बैठा हुआ x+1 जो है वो पॉजिटिव होगा तो वो कुछ नहीं कहेगा। मतलब ये जब ये पॉजिटिव बोलता हूं तो किसी को दर्द तो नहीं होता, नॉन नेगेटिव है, क्योंकि ये समझते ना अपन आम आदमी की भाषा में इसे पॉजिटिव बोल रहे हैं, गलती तो नहीं कर रहे ना। हाँ, क्योंकि हम आम आदमी नहीं है। हाँ हाँ, वो आजकल पार्टी बना ली उन लोगों ने। ठीक है, अगर देखा तो मॉडुलस x+1 अंदर वाला अगर नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव है तो वो कैसे निकालेगा? एज इट इज, कहेगा कोई इशू नहीं।
लेकिन अगर अंदर वाला कैसा है, नेगेटिव है, तो माइनस के साथ रवाना करेगा। क्या आपने दिमाग लगाया? हाँ, ऐसे सोचता है। अब एक बच्चे के दिमाग में, लेकिन सर अपन इसको बाद में फर्दर और सॉल्व कर सकते हैं क्या? मैंने कहा क्या सर कि -1 को उधर भेज दें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ऐसा लिख सकते हैं क्या? और इसको भी उधर भेज दें तो x इज लेस देन इक्वल टू -1। मैंने कहा हाँ लिख सकते हैं। लेकिन जब ऐसा लिखा गया तो एक और थ्योरी सामने आई, वो थी टर्निंग पॉइंट थ्योरी। कैसे? अब देखो जरा, यही चीज जैसे मॉडुलस में x+5 है, टर्निंग पॉइंट क्या हुआ इसका? इसका टर्निंग पॉइंट क्या हुआ? -5। तो x अगर अपने टर्निंग पॉइंट से बड़ा है तो वो एज इट इज बाहर आएगा। x अगर अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा है तो माइनस के साथ रवाना करेगा। दैट्स इट। x अगर अपने टर्निंग पॉइंट से छोटा है तो माइनस के साथ, अगर बड़ा है तो एज इट इज। नहीं है? अच्छा, अब जरा जल्दी से ये बता दो, मॉडुलस में x-7 लिखा होता तो क्या सोचते टर्निंग पॉइंट? तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? x इज ग्रेटर देन 7 तो एज इट इज। अच्छा, x अगर ओके सा माइनस के साथ, या तो एज इट इज या माइनस के साथ। सही है? आगे चलते रहो जल्दी जल्दी, है ना? हाँ, बहुत जल्दी जल्दी सोच रहे हैं। आराम से। ये अच्छा, ये वाला ओके, राइट अप। मॉडुलस इन इक्वालिटी, फर्स्ट मॉड एक्स, है ना? fx इज इक्वल टू मॉड एक्स इज मॉड ऑफ x। सेकेंड मॉड x इज इक्वल टू मैं रूट ओवर x स्क्वायर। थर्ड मॉडुलस में x-1 इज इक्वल टू मैं रूट ओवर x-1 का होल स्क्वायर। मॉडुलस में x+3 इज इक्वल टू मैं इतना, और मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ जल्दी जल्दी। ये सब क्या आपका देखा हुआ है ना, तो मैं इसमें क्या थोड़ा बेफिक्र हूं, मेरे को लगता है कि ये सब आपका देखा हुआ है, तो मैं इस जगह थोड़ा इधर उधर भी वेट भी चल सकता हूँ। रेडी? अच्छा चलो आगे। अच्छा, अब यहां के बाद में अपन चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगर मान लीजिए किसी ने हमारे को कहा सॉल्व मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना? तो अगर देखा जाए तो मॉड x, मैंने अभी अभी आपको बताया था, मॉड x का मतलब था रूट ओवर x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। अंडरूट कल मैंने आपको बताया था कैसी क्वांटिटी है, अंडरूट पॉजिटिव, 2 भी कैसी है? पॉजिटिव। दोनों साइड में इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, कर दूं? अगर इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव है तो मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं। स्क्वायरिंग करते ही यहां कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा? 4। इधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना? अगर मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। सोच लो आप, सोच लिया? कितने ब्रैकेट दिख रहे हैं? देखते ही दिमाग में इस और फंक्शन की और, तो डरेगा छुपेगा अपनी वैल्यू। तो हमारे पास आंसर क्या आया? एक्स इज इन बिटवीन -2 to +2। सही है कि नहीं? अब देखो सोचो, अब यहां से क्या है ना, एक छोटी चीज और समझ में आती है कि इसका सॉल्यूशन आया एक्स इज इन बिटवीन -2 to +2। सही है? लेकिन आप दिमाग लगाओ, इतना छोटा क्वेश्चन के लिए अपन ने 5 लाइन लगा दी, तो सोचो बड़ा क्वेश्चन आ गया तो हम तो ढेर ही हो जाएंगे। हाँ या ना? इसीलिए मैं एक और मेथड भी दुनिया में लाया मॉडुलस एक्स के लिए, जिसका नाम था समझने के लिए घोड़ा मेथड। ठीक है ना भाई? अब ये क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, आप इसको सीखो आप, ठीक है ना? अब ये कैसे काम करता है, क्या काम करता है, वो सुनो आप। अभी थोड़ी देर पहले भाला लेके आए थे अपन, अब अपन घोड़ा लाए हैं, उसको भी सुना आप। देखो कहानी सुनो आप। कहानी ये कहती है कि जैसे ही मॉड एक्स आए दिमाग में घोड़ा आता है, ठीक है ना? जैसे अपने को लिखा हुआ है ना, जैसे अभी पहला क्वेश्चन क्या था, मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ना? तो याद रखना मॉड एक्स माने घोड़ा, है ना? अच्छा बताओ जल्दी से, मॉड एक्स -1 लिखा हो तो टर्निंग पॉइंट क्या होता? तो फिर मॉड एक्स लिखा तो टर्निंग पॉइंट, तो मॉड एक्स वाला जो घोड़ा है वो 0 पे खड़ा है। कहां पे खड़ा है? अपने टर्निंग पॉइंट पे 0 पे खड़ा है ना भाई? अब घोड़ा खड़े खड़े बोर हो गया,
तो घोड़े ने कहा मालिक मालिक घास खा लूं क्या? हाँ या ना? तो मालिक ने कहा खा ले, ठीक है। लेकिन मालिक ने कहा लेकिन एक इश्यू है। बोलो। क्या तेरे साथ एक टैग आया था कि भाई क्या टैग आया था? तेरे साथ लिखा आया था कि mod x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो उसने बोला मालिक इसका क्या मतलब है? ठीक है। तो मालिक ने बोला इसका मतलब है कि घोड़े को लेस देन 2 की ही घास खिलानी है ना? समझ गया मालिक? समझ गया मैं। अब एक काम करो, आप मार्केट से 2 लंबाई की रस्सी ले आओ, ठीक है ना? ठीक है। घोड़ा कहां खड़ा था? 0 पर, ठीक है ना? मालिक 2 लंबाई की रस्सी लाया और 2 लंबाई की रस्सी घोड़े ने फेंक दी। ओरिजिन पे खड़ा था ना, वहां से फेंकी तो कहां गिरेगी? 2 पर। उसने मार्क कर लिया और अंदर अंदर की घास खा ली। लेकिन घोड़ा था, गधा नहीं। उसे पता था मालिक ने कहा 2 के अंदर अंदर की खाना। तो 2 लंबाई की रस्सी अगर इधर गिरती है तो उधर गिरेगी, तो कहां तक गिरेगी? फिर से अंदर अंदर की घास खा ली। तो बताओ कहां से कहां तक की घास खाई? वही तो आंसर था। नहीं है? और जो सर इससे दूसरे आंसर भी आ जाएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आएंगे? अगर सर मान लो क्वेश्चन के अंदर किसी ने हमारे को दे दिया होता mod x इज ग्रेटर देन 7, तो पहले बताओ घोड़ा कहां खड़ा करना है? कहां पर? कितनी लंबाई की रस्सी? 7 लंबाई की रस्सी। ग्रेटर देन है कि लेस देन? और लेस देन माने अंदर की, तो ग्रेटर देन माने तो 7 के बाहर की घास खिला दूं। तो 7 के बाहर बाहर की घास खिलाई कहां तक की? इनफाइनाइट तक की। मतलब जितनी दूर तक खिला सकते थे वहां की। हाँ या ना? फिर घोड़ा वापस आया, ओरिजिन पे खड़ा हो गया, विश्राम विश्राम करा, फिर थोड़ी देर फिर भूख लगी। घोड़ा था, गधा नहीं। तो याद आया मालिक ने कहा 7 के बाहर की खानी है, तो 7 लंबाई की रस्सी इधर भी तो गिर सकती है, -7। फिर वो उधर की भी घास उड़ाता चला गया। तो बताओ आंसर क्या लिखो? माइनस इनफाइनाइट टू यूनियन 7 टू। क्या मुश्किल है बताइए? अब जिनको ये वाली कहानी समझ में आ गई उनके दिमाग में आना चाहिए सर इसका मतलब तो ये तो mod x है। अगर कल को सर mod x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता, फिर मैंने बताओ आप घोड़ा कहां खड़ा करना है? कहां पर? लो साहब -3 पे घोड़ा खड़ा कर दिया। सही है। कितनी लंबाई की रस्सी मंगानी है? 5 लंबाई की रस्सी। -3 से फेंको, 2 पर गिरेगी। ग्रेटर देन के लेस देन? अंदर की बाहर की? तो 5 के 2 के बार बार की घास खिलवा दो इनफाइनाइट तक। फिर विश्राम करेगा, है ना? फिर भूख लगेगी, घोड़ा है। फिर 5 लंबाई की रस्सी पीछे भी गिरेगी -8 तक, और फिर बार बार की घास उड़ाएगा। हाँ या ना? तो आंसर कहां से कहां तक हुआ? -8 टू माइनस इनफाइनाइट टू -8 यूनियन यूनियन टू इनफाइनाइट। तो क्या मुश्किल है? क्या ये कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा। अच्छा। और सर अगर मान लो आपको तो पता ही है मैं तो ऊंट पे बैठता हूं तब भी कुत्ते काट लेते हैं, सही है। मेरे को तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, फिर मैं क्या करूंगा? दोनों साइड पे मिल गई रस्सियां, फिर मैं क्या करूंगा? है कि नहीं? मैंने कहा अब आप पहले पहले बताओ घोड़ा कहां खड़ा करोगे? कहां पे खड़ा करोगे? 0 पर, है कि नहीं? कितनी रस्सियां मंगाएगा? कितनी कितनी लंबाई की? एक 4 लंबाई की और एक 1 लंबाई की। हाँ या ना? ओरिजिन से फेंकेगा ना? 1 लंबाई की रस्सी 1 पे गिरेगी, 4 लंबाई की 4 पे गिरेगी, और इन दोनों के बीच में तो घोड़ा है। माने घास कहां से कहां की खानी है? 1 से 4 के बीच की। हाँ या ना? फिर जो 2 रस्सियां इधर फेंकी है वही 2 रस्सियां इधर भी तो फेंकेगा, क्योंकि आपको पता होगा इधर कहां गिरेगी? -1, फिर -4 और दोनों के बीच की फिर उड़ा देगा। तो फाइनली उसका आंसर कहां से कहां में हुआ? -4 टू -1 यूनियन 1 टू 4। लो ये भी हो गया। क्या आप बात समझ गए? आप पहले यहां तक कॉपी कर लो, फिर मैं आपको 2000 छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन हो जाएंगे। सिंगल मॉडुलस की इनइक्वालिटी तो डन हो गई, सही है। फिर अपन और आगे बढ़ जाएंगे। हो गया?
हाँ भाई, अगला, अगर आपने ये बना लिया तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन भी बना लें। एक दो क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा कि अरे वाह, अपने से ही बन जाते हैं। सही है, लीजिए साहब अगला क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन में दे रखा है मॉडुलस x माइनस 1 इज इन बिटवीन 3 and 5, 3 and 5 है ना। मॉडुलस x माइनस 1 इज इन बिटवीन 3 and 5। एक मिनट आने दो, लगभग आने वाला है, सबका बनने वाला है। बस कुछ लोग अभी क्या कॉपी वॉपी में लगे हुए थे, बस आपका भी जवाब लेता हूँ सब। हाँ भाई, किसी का बना? कितने लोगों के पास आंसर आ गया है? आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को तो नहीं छोड़ेगा कोई, मेरे को लगता है करके ही आओगे आप। हाँ भाई, घोड़ा कहाँ खड़ा करना है? कहाँ पर? 1 पर। कितनी लंबाई की रस्सियां? 2 रस्सियां, 3 लंबाई की और 5 लंबाई। 1 से 3 आगे फेंको, 4। 1 से 5 आगे फेंको, 6। सही है ना भाई? और इन दोनों के बीच की घास उड़ा देते हैं। चाहिए भाई? अच्छा, कितनी कितनी लंबाई की फेंकी थी? इधर 3 और इधर 5। सही है? अच्छा, वही 3 लंबाई की पीछे फेंको। 3 लंबाई की पीछे फेंकी तो -2। 5 लंबाई की पीछे फेंको, यहां से 5 पीछे जाओ, कितना बचे? -4। और अपने आंसर मिला लेते हैं। क्या कहते हो आप? आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू -4 to -2 यूनियन 4 to 6। हाँ भाई, कितने लोगों का सही है? कितने लोगों का सही है? नहीं है? अब गड़बड़ कहाँ हो गए? ठीक है, हाँ पीछे वाला। हाँ, वो मैंने जानबूझ करके, थोड़ा तो जानबूझ करके दे रहा हूँ भाई। मैं तो आपको लड्डू वैसा का वैसा दे दूंगा तो फिर तो क्या ही मजा आएगा, लेकिन थोड़ा तो चमकाना ही पड़ेगा। अभी और सोचते हैं, चलो। अगर सर क्वेश्चन में 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 7 होता तो मैंने कहा फिर उस केस में दोनों साइड में पहले +2 का भाग लगा देते हैं। इधर क्या बन जाता? x माइनस 1/2। इधर कितना बन जाता? 7/2। घोड़ा कहाँ खड़ा करना है? यहाँ पर 1/2 पर। लो साहब, 1/2 पे घोड़ा खड़ा कर दिया। कितनी लंबाई की रस्सी? तो 1/2 से 7/2 चलो 8/2। अरे 1/2 से 7/2 और आगे चलो 8/2। कितना? 8/2। अपन तो 8/2 लिखेंगे। और पीछे चलो 1/2 से 7/2 कम करो, कितना? -6/2। नहीं है? 7/2 आगे गए, 7/2 पीछे गए, 7/2 आगे गए तो 7/2 जोड़ दिया, 1 और 7 8 हो गया। 7/2 पीछे गए तो 1 - 7 -6 हो गया। नहीं है? हाँ, वो और बात है कि आप में से किसी को 4 दिखता है, किसी को -3 दिखता है। अच्छा, लेस देन है कि ग्रेटर देन है? लेस देन है। अंदर की बाहर की? अंदर। अंदर की घास खिला देते हैं। राइट है? तो फाइनली एक्स कहां से कहां में हो गया? -3। सही है? थोड़ा थोड़ा सही है। बैठने लग गया आप? थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन भी सही है। अच्छा, और चलते हैं आगे। चलो मैं एक टफ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। Mod x is in between -1 and 5।
हाँ भाई देखो, पहली बात बताओ, घोड़ा कहाँ खड़ा है? कितनी रस्सियां? एक कितनी लंबाई की? -1 लंबाई की तो रस्सी होती ही नहीं ना, तो गड़बड़ हो गया। लेंथ तो हमेशा कैसी होती है? तो -1 का क्या करें, +1 कर दें क्या? अब यहाँ पर एक और, मैं एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन कराने का पीछे का सिंपल पर्पज है आपको बहुत छोटी छोटी बातों के साथ में आपको मिलाना। समझो, देखो आपको पता है मॉड कैसी क्वांटिटी है, मतलब नॉन नेगेटिव माने पॉजिटिव, हाँ या ना? मॉड हमेशा कैसा है? पॉजिटिव। अच्छा ये कैसा दे रखा है? नेगेटिव, हाँ या ना? अच्छा यहाँ ये दिख रहा है पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा, हाँ या ना? अब बताओ पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? सोचो, पॉजिटिव कभी नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? होता है क्या? कब? अरे हाँ, ये तो हमेशा होता है। नहीं तो कई बच्चे ना पॉजिटिव नेगेटिव नहीं 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 बढ़ता कहीं पीछे चले जाते हैं, नहीं 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 होता, बड़ा नहीं होता। नहीं, अरे होता है। कब होता है? हमेशा। हमेशा बोले तो ऑलवेज। और जो चीज हमेशा होती है ना उसे कोई ध्यान नहीं देता। कौन जाकर के रोज सुबह जाकर के नापता है कि भाई सब सन अंकल आज टाइम पे आए कि नहीं आए? कोई जाता है क्या? आज सही एंगल पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कौन जाता है? सबको पता है वो अपना काम सही कर रहा है। जो चीज हमेशा होती है उसे सब बराबर, सब इग्नोर करते हैं, हाँ या ना? तो जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है उसे हमेशा इग्नोर करो। ये तो होता ही है, तो ये इस साइड पे देखना है क्या, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होगा ही होगा। तो फिर क्या करें? सिर्फ इतने वाले पे गौर करो। ये क्वेश्चन ही इतना सा है, और अगर इतना सा ही क्वेश्चन है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि घोड़ा इस समय पर खड़ा है कहां पर? 0 पर। रस्सी की लंबाई 5, 0 से 5 फेंकेगा कहां तक गिरेगी? 5। उधर फेंकेगा तो ऐसे होगा, तो अंदर की बाहर की? अंदर की। कहां से कहां के बीच की? बस काम खत्म। तो याद रखना, एक और नियम मैंने आपको पकड़ा दिया कि जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है उसे इग्नोर करो। सही है? तो मैंने जानबूझ करके आपके दिमाग में ऐसे फंडे डालना चालू कर रहा हूं, ठीक है? या तो x बिलोंग्स टू r बोलो या फिर इग्नोर करो, ठीक है ना? आपको बाद में समझ में आएगा कि मैंने आपको बहुत छोटी सी बात बहुत मजाक मजाक में सिखा दी, ठीक है? अभी फिलहाल ये वही हो गया, और क्या रह गया? और रह गया है, वैसे देखा जाए तो मैंने आपका ऑलमोस्ट सारा काम कर दिया, लेकिन एक बेसिक बात और रह गई। मेरे को एक चीज और सीखनी थी। ये मॉडेक्स का ग्राफ याद है आपको? आपकी बात है? श्योर है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सुन लिया ना अभी तो, देखो आप, है ना, ये मिटा दूं, है ना? हाँ, अरे मेरे को स्पेस का बहुत जरूरत रहेगा। देखो मैं आपको पहले ही बताता हूँ, आपको ये ध्यान है कि y इक्वल टू में +-x का ग्राफ ऐसा होता है। ये y इक्वल टू x और ये y इक्वल टू -x, ये ध्यान होना चाहिए पहले तो आपको। y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू -x। ये कितना एंगल है? ये नीचे कितना है? श्योर है? अच्छा अब दूसरी बात सुनना, आप में से किसी को ध्यान है ये ओरिजिन से गुजरने वाली लाइन है? ओरिजिन से गुजरने वाली हर लाइन का नाम होता है y इक्वल टू mx, याद आया ना? अच्छा y इक्वल टू x को सोच करके m की वैल्यू बोलो। अच्छा, और y इक्वल टू -x पे m की वैल्यू -1। ध्यान से समझना है ना, y इक्वल टू में mx होने पर 1 और y इक्वल टू पे -1, ये तो पक्का है ना? अच्छा और सोचते हैं, अच्छा क्या मानते हैं ये y इक्वल टू 0 है? ये वाली लाइन x एक्सिस, हाँ या ना? x एक्सिस को क्या बोलते हैं? y इक्वल टू 0। आप एतराज नहीं करे तो मैं इसे y इक्वल टू 0 इंटू x बोल लूं क्या? क्योंकि 0 इंटू x कितना होगा? y इक्वल टू 0 को तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, लेकिन मेरे को यहां से शायद m की वैल्यू 0 पता चल गई। सही है ना? इसका मतलब ये कि यहां से यहां तक जाते समय पर m ने जो प्रोग्रेस करा वो 0 से 1 तक था, हाँ या ना? अच्छा अब आप मेरे को बताएंगे जरा यहां एंगल कितना है? तो m कितना होता है? 10। m कितना होता है? 10 थीटा, हाँ या ना? तो यहां पर m कितना हो गया? इस लाइन पर m कितना हो गया? 10 10 10 10 और 10 90 बोले तो इनफाइनाइट। मतलब m यहां 0 से 1 पहुंचा और फिर वो वहां से वहां तक 1 से इनफाइनाइट हो गया, हाँ या ना? ये समझ में आया आपको? अच्छा अब सोचो जरा, इसका मतलब ये कि y इक्वल टू x अगर यहां मिलता है तो y इक्वल टू 2x यहां मिलेगा, क्योंकि m कितना हो गया? 2। y इक्वल टू 10x भी यहां मिलेगा, सोचो, क्योंकि m कितना हो गया? 10।
क्योंकि 1 से m को कहां तक जाना है, यहां तक इनफाइनाइट तक जाना है, माने जितने भी m सोच सकते हो ना 1 से बड़े, वो सारे के सारे आपको यहां मिलेंगे। अगर किसी ने पूछा y इक्वल में 1 लाख x कहां मिलेगा, मैं कहूंगा यही मिलेगा, y इक्वल में 1 लाख x। समझ रहे हो आप, y इक्वल में 10 करोड़ x भी यही मिलेगा। माने ये तो बीच की जगह है ना, ये बिल्कुल भर जाएगी, बिल्कुल बुरी तरह से कच 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 कच, ऐसे इनफाइनाइट लाइनें आएंगी यहाँ पे। हाँ या ना? अच्छा, अब एक और बात सोचो, बड़े ध्यान से सोचना। देखो इसका मतलब ये कि अब आप में से कई बच्चों को एक और बात पूछता हूं, बड़े बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना? अच्छा, क्या आप ये जानते हैं कि, ऐसे पूछता हूं, देखो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक लाइन ने 30 डिग्री एंगल बनाया, कितना 30। इसी को यहीं से हिंज करके अगर मैंने थोड़ा उठाया 60 बना दिया, कितना 60। पीछे ले गया तो कितना बना दिया 120, और पीछे ले गया यहां पे 150, यहां तक ले गया 179। हाँ या ना? अगर 180 कर दूं तो बिल्कुल एकदम पैरेलल आ जाएगा। हाँ या ना? थोड़ा और पीछे दबाऊं तो, यहां से दबाऊं तो, यहां से दबाऊं तो, थोड़ा और पीछे करा तो कितना, नहीं। अब याद रखना, एंगल हमेशा, अगर भाई दे इसको जरा सा भी पीछे कर दिया तो एंगल फिर यहां से काउंट हो जाएगा। कभी भी एंगल 210 जाता ही नहीं है किसी भी लाइन के लिए। स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं मैं आपसे। स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल ज्यादा से ज्यादा 179.9999 तक जाएगा, 180 होते ही जीरो लगा देगा। अब ये बात अचानक से सर आपको क्यों सूझ रही है? मैंने कहा इसलिए सूझ रही है, मैं आपको स्ट्राइक कराना चाहता हूं कि अगर बाय द वे आपने ज्यादा से ज्यादा इस लाइन को पीछे फेंकना चालू करा ना, तो ये उधर की तरफ का एंगल लेगा भी नहीं। अच्छा एक और, चलो छोड़ो, आप इतना दिमाग में मत लो, मैं आपको दूसरे रास्ते से लेके चलता हूं, शायद आपको दूसरे रास्ते से ज्यादा समझ में आएगा। अगर मेरे को किसी ने कहा अच्छा सर ये अगर y कोड में इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट x हो गया ना, यहां तक आते थे, इसके पैरेलल आते थे, कितना हो गया y कोड इनफाइनाइट x हो गया, सही है। पीछे वाली लाइन कहां आएगी? क्या अब इनफाइनाइट से भी बड़ी चली गई क्या? फिर क्या हुआ, फिर कहां गए? मैं वही तो समझना चाह रहा हूं, उसके पीछे क्या, इनफाइनाइट के पीछे जाएगी क्या? क्या मतलब इधर की तरफ की लाइनें हम लोग इग्नोर कर देते हैं, उनका क्या करते हैं? अब मैं बताता हूं आपको, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक पूछ रहा हूं कि y इक्वल टू में y इक्वल टू 0x, y इक्वल टू में x माने m की वैल्यू 1, यहां पे m की वैल्यू इनफाइनाइट, इसके पीछे जाएगी तो इनफाइनाइट से बड़ा हो नहीं सकता। तो ये वाली जो लाइन है बेसिकली अपना एंगल यहां से काउंट ही नहीं कराएगी, वो यहीं से काउंट करा लेगी। समझ रहे हो आप? अब देखो जरा, m की वैल्यू 0, यहां पर आते आते m की वैल्यू -1, जो जैसे आप 135 बोल रहे हो ना, जैसे आप 135 बोल रहे हो, वो नीचे से माइनस का 45 ले लेगा। नहीं समझ में? वो नीचे से 45 ले लेगा, वो 135 लेगा भी नहीं आपसे। अब इससे क्या फायदा हुआ? अब आपको दिमाग सोचो आप जरा कि यहां पर y इक्वल टू x लिखा जाता है, और आप है ना अक्सर क्या गलती करते हो, बहुत बेसिक वाली गलती करते हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ ना कि ये क्या लाइन है, आप बोलते हो y इक्वल टू x, मैं कहता हूं ये वाली लाइन क्या है, आप कहते हो y इक्वल टू -x, और यहां लिखते हो, इसे यहां नहीं लिख के यहां लिखा करो। आप कहोगे एक ही तो बात है, तो मैं कहूंगा एक ही तो बात है, मैं भी तो ये कहूंगा एक ही बात है, तो फिर नीचे लिख ले। यहां लिखने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे तेरे को याद रहेगा m की वैल्यू -1, यहां पर 0 से -1 पहुंचा, और नीचे जाते जाते सोचो ये माइनस का 90 हो गया, तो y की वैल्यू, सॉरी याद है ना, m की वैल्यू 10 - 90, 10 - 90 बोले तो माइनस इनफाइनाइट हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ, तो इसका मतलब ये कि यहां पर m-1 और नीचे जाते जाते m माइनस इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब समझो 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 समझो, इसका मतलब ये कि ये अगर y इक्वल टू -x है, तो इससे थोड़ा सा और पीछे जाकर के y इक्वल टू में, यहां समझना इसको जरा, ये कहां रह गया, अगर बाय द वे ये y इक्वल टू -x है, तो मैं थोड़ा सा अगर ऊपर उठता हूं ना, तो देखो जरा, मैं यहां आया, अब यहां पर m कितना है -1, और यहां पे m कितना हो गया माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब आप -1 से माइनस इनफाइनाइट की तरफ मूव करके, इसका मतलब यहां पर जो भी लाइन आएगी वो y इक्वल टू या तो माइनस का 10x हो सकती है, या फिर y इक्वल टू माइनस का 20x हो सकती है, पर माइनस का कुछ कुछ x हो सकती है, लेकिन उसका m 1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से पीछे होना चाहिए। अब जिनको मेरी कच्ची पक्की बात समझ में आई है ना, मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूं,
y इक्वल टू माइनस एक्स कहां मिलेगा? यहां पर। y इक्वल टू माइनस 2x कहां मिलेगा? यो या यो? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, पक्की बात है। अच्छा, y इक्वल टू माइनस का 10x कहां मिलेगा? थोड़ा और नीचे। y इक्वल टू माइनस का 1 लाख x, थोड़ा और नीचे। y इक्वल टू माइनस का 10 करोड़ x, थोड़ा और नीचे। और y इक्वल टू माइनस का इनफिनिट x इसी लाइन पर। लेकिन ये यहां, अब आप में से कई लोगों का दिमाग थोड़ा थोड़ा चलेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, है ना। देखो दिमाग चलाना प्लीज, हाँ, नहीं तो क्या है, इतनी दूर तक मेरा सब खराब कर दोगे। ये सब मैं आपको पता है किस तरह से सिखाना चाहता हूँ, पता नहीं, मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि शायद आप लोगों ने सुना है, फिर मुझे लगता है आपने कभी नहीं सुना, ठीक है। तो मेरे को ये सब बेसिक से सिखाना पड़ रहा है, ठीक है। सोचना y इक्वल टू 7x कैसे बनाऊंगा, तो पहले एक टक 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 करके y इक्वल टू x बना लो, फिर y इक्वल टू 7x, यूं जाऊं कि यूं जाऊं? यो, y इक्वल टू 7x, पक्की बात है। m कितना है? अच्छा, y इक्वल टू माइनस 7x कैसे बनाऊं? पहले क्या बनाऊं? ऐसे जाकर के टक 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 y इक्वल टू माइनस x, फिर थोड़ा सा उठाऊं या इधर या इधर? यहां से y इक्वल टू माइनस का 7x। गुड गुड गुड। चलो, दो बातें तो समझ में आ गई कि y इक्वल टू 7x, हल्का सा उठा लो, y इक्वल टू माइनस x, नीचे से हल्का सा दबा दो, सही है। इसको हल्का सा नीचे दबाने का, ये बात समझ में आई? पक्की बात है। अच्छा, ये पहले, सबसे पहले कॉपी कर लो, ये है ना। ये सिर्फ ग्राफ ही कॉपी करना है, बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, ग्राफ ही कॉपी करना है, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं वो पिछला वाला आपको सब कॉपी, मेरे को तो ये लगा कि आपको ये सब सुना हुआ है, फिर आपके चेहरे बता रहे थे नहीं सुना हुआ, जिसमें हमने एक चमत्कार ये कर दिया कि आप मुझे ये बता रहे थे कि पीछे जाकर के 210 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन 180 के पीछे भी जा सकती है। मतलब मैं कितनी छोटी बात, आपको लग रहा होगा मैंने ऐसे मजाक मजाक में बात छेड़ी, लेकिन आपको पता होना चाहिए दो लाइंस के बीच का एंगल 180 से बड़ा हो भी नहीं सकता। आप में से किसी ने tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 सुना है क्या? श्योर है? वो सुना है कि मॉडुलस में सुना है? वो वैसे ही होता है, याद रखना, बिना मॉड के। मॉडुलस में तो हम लोग आपको जबरदस्ती रटाते हैं, पता है, ताकि एक्यूट आ जाए। हाँ, क्योंकि मॉड आते क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एनीवे, ये हो गया, ये कॉपी हो गया। अच्छा, अब सुनो, अगर किसी ने मेरे को बोला y इक्वल टू में x प्लस 4 बनाओ सर, तो मैं क्या करूंगा? y इक्वल टू में ये वाली लाइन y इक्वल टू x है, सोचो, हाँ या ना? ये वाली लाइन क्या है? y इक्वल टू x। कहां से गुजर रही है? कहां से गुजर रही है? ओरिजिन से। अब मेरे को क्या कह रहा है, क्या करो, प्लस 4 करो, तो मैं इसी जगह से 4 ऊपर जाऊंगा और यहाँ 0,4 मिलेगा, हाँ या ना? मैं इसके पैरेलल लाइन एज इट इज, इसके पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन एज इट इज इस पॉइंट से गुजार दूंगा, तो ये y इक्वल टू x प्लस 4 हो गया। अब किसी ने कहा नहीं सर, y इक्वल टू में आपको तो सर x माइनस 3 बनाना था, तो मैं इसी ओरिजिन से नीचे आ जाऊंगा 3 पॉइंट नीचे और इसके पैरेलल लाइन बना दूंगा और कहूंगा कि 0,-3 से गुजरने वाली लाइन जो है y इक्वल टू में x माइनस 3 है। अब दोबारा सुनो, किसी ने मेरे को कहा, क्या समझते चलना, y इक्वल टू में किसी ने कहा सर 7x प्लस 4 बोला था मैंने, शायद x प्लस 4 निकल गया मुंह से, सही है? तो मैं कहूंगा ओके, कोई इश्यू नहीं, पहले एक काम कर, ये टक 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 y इक्वल टू x, थोड़ा सा उठा, y इक्वल टू 7x, हाँ या ना? अब इसी में इसको तेरे को प्लस 4 कराना है, तो ये अभी ओरिजिन से गुजर रहा है, इसे 4 ऊंचाई से गुजार, मैंने 0,4 से गुजार, इसी के पैरेलल, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू में 7x प्लस 4, ये पॉइंट का नाम हो जाएगा 0,4। अब आप में से कितने लोग ऐसा मेरे लिए कर सकते हैं? अब अगला सुनो, किसी ने मेरे को, लास्ट सुनते जाओ आप, तो मेरे क्या टाइम उधर से बहुत तेजी से रिंग होता है, -5x प्लस 3, क्या बोला? -5x प्लस 3, पहले क्या बनाओ? y इक्वल टू -x, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सीख रहे हो आप। y इक्वल टू -x बनाया, y इक्वल टू -x। अच्छा, y इक्वल टू -5x के लिए हल्का सा यो या यो, तो मैंने यहां से टक 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 टक, ये y इक्वल टू कितना? -5x बना लिया, सही है? अब मेरे को ये पता है ये किससे गुजर रहा है, एक सेकंड, ये सब थोड़ा सा मेरे को और डार्क ही कर लेने दो, ये y इक्वल टू -5x है ना,
अब मेरे को इसी लाइन को इसके पैरेलल कितना ऊपर जाना है कि नीचे, +3 करना है, तो 0,3 से इसी के पैरेलल लाइन बनानी चालू करी अपन ने, बस दैट्स इट। तो ये वाली लाइन जो हो जाएगी वो y कोड में कितनी हो जाएगी, -5x। आप में से किसी को थोड़ा सा समझ में आए कर लो आप, है ना, फिर मैं एक दो आपसे बनवा लेता हूँ, फिर उससे हो जाएगा काम मेरा। जल्दी चलो जल्दी, पता है आपको टारगेट कहीं और के है, निशाना कहीं और लगा रहा हूं मैं। ये आपको पता है 11th में सीखना था, ये आपको 11th में सीखना था। और पता है स्ट्रेट लाइन में पहले यही सीखते हैं, जब हम लोगों को है ना ऐसा दिमाग में ग्राफ बनने लग जाते हैं तब समझ में आता है। हाँ कर सकते हैं, ओरिजिन के नीचे जाएंगे तो -∞, ओरिजिन के ऊपर चलेंगे तो +∞। हाँ नहीं, सीधी लाइन नहीं मिल पाती, इनफाइनाइट इसीलिए आधी लाइन ही बन जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर की या नीचे नीचे की। हाँ भाई हटाऊं ये सब, ये तो पहले बन गया था ना। हाँ भाई अब आप मेरे लिए बनाओगे ना, एक्चुअल में मेरे को जल्दी से 2 चीजें सिखाओ आप, ठीक है। पहला तो थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7, बनाओ। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हाँ मैंने आपको थोड़ा तो देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग कराऊंगा, मैं आपको थोड़ा तो दिमाग चलवाऊंगा ना, ऐसे सजा के दे दूंगा तो फिर तो क्या आप सीखोगे क्या। और पक्का है मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ जितना आपने सीखा है ना उससे मुश्किल से 0.5 कदम आगे बढ़ो, आधा कदम, और आपसे बन जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ ये समझना है कि वाई कोडो में -3x + 7 लिखा है। सोचो किसी से बना क्या, वाई कोडो -3x कैसे बनाऊं, पहले क्या बनाऊं, वाई कोडो -x, ये ऐसा टक टक टक, वाई कोडो -3x, यो तो इस तरह चला जाऊं, इस वाले लाइन को हल्का सा डार्क कर लेते हैं। ये वाई कोडो कितना बन गया, -3x। अब अपने को क्या करना है, +7 करने का मतलब थोड़ा ऊपर से निकाल दो और इस पॉइंट का नाम क्या रख दूं, 0,7। अभी भी नहीं है, अब गंदा सा एक कुछ गंदा सा उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने हमारे को लाइन दे दी, इसको समझना, ये सब आपके काम का है, ऐसा आप बच के भागने का समय खत्म हो गया। अब फेस करो, आपसे बनती है चीजें, आपको पता ही नहीं आपसे बनती थी, पहले भी बनती थी, बस अब फेस नहीं करते थे, ठीक है। मान लो किसी ने मुझे दे दिया 2x - 3y = 5, मान लो किसी ने ऐसे दे दिया, तो मुझे क्या ये नहीं समझ में आता कि 3y = में 2x - 5 लिखा है। सबसे पहले y को अलग कर ले बेटा, नहीं है, अब y को प्योर अलग कर, तो y कोडो में कितना हो गया, 2/3x - 5/3। हाँ या ना, ये m पहचान, ये m कैसा, 1 से छोटा, 2/3 1 से छोटा होता है, इसमें कोई समय नहीं लगता। अरे 2/3 1 से छोटा होता है मेरे दोस्त, हाँ या ना। अब जरा सोचना, देख सोच, अगर मैंने क्या सीखा था, y = x, y = x के टाइम पे मैंने m कितना बोला था, और मैंने क्या कहा था, 1 से बड़ा हो तो ऊपर जाने का या नीचे, m अगर 1 से बड़ा हो तो ऊपर या नीचे, क्या m कैसा है, 1 से छोटा, किधर जाऊं, नीचे आऊं या ऊपर, हाँ तो पहले तो मैं यहां पे आऊंगा और दुनिया को बोलूंगा यही है 2/3x, नहीं है, क्योंकि m 1 से छोटा है। अब सामने वाला कह रहा है नहीं साहब इसके आगे और क्या करना है, -5/3 के लिए नीचे खींचो या ऊपर, कितना, -5/3, हाँ या ना। अंदाजे से कुछ भी बोल दो कि सर 2.66 या 1.66 चलेगा, और 1.66 बहुत दूर नहीं मिलता, यही मिल जाएगा, ये 0, -5/3। लो अभी इसके पैरेलल लाइन खींचो तो अपने को दिख गया, इस लाइन का नाम पड़ गया 2x - 3y = 5, दैट्स इट। अभी भी नहीं समझ में आया, देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग अपने को करनी ही पड़ेगी, आज बचोगे कल बचोगे परसों बचोगे और एग्जाम में फंसोगे, ठीक है। इससे बड़े आज ही फंस जाओ, थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन खिचखिच करने के बाद हो जाएगा। अच्छा अब एक और बात सीखो, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हैं बच्चे वो सिर्फ वही सुने, ठीक है, जिनका दिमाग बढ़िया बढ़िया चलता है। देख सबसे पहले अगर कभी भी इक्वेशन ऐसी फॉर्म में दे रखी हो ना जिसमें c उधर हो और c पॉजिटिव हो, नहीं समझ आया, कांस्टेंट पार्टी पॉजिटिव होनी चाहिए बस,
कांस्टेंट पार्टी पॉजिटिव होते हैं वो खुद ही अपने सारे ठिकाने बता देती है ऑलमोस्ट। एक्स और वाई दोनों के आगे प्लस प्लस है, नहीं समझ में आ रहा? अरे 3 के आगे कुछ नहीं लिखा, पॉजिटिव है दोस्त। हाँ या ना, वाई के आगे क्या है? पॉजिटिव। तो अपने को पता है एक्स और वाई दोनों कैसे हैं, इसमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करके जाएगी, एक्स और वाई पॉजिटिव। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करके गई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, हाँ या ना? क्या इसको कट करके गई? फर्स्ट क्वाड्रेंट को कट करके कोई भी खड़क से लाइन बना दे एक ही झटके में, वो भी इतना भी करने की जरूरत नहीं। अब देख जरा सोच, यहां पे देख, सी पॉजिटिव है ना, तो एक्स कैसा? पॉजिटिव। वाई कैसा? तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट को कट करके गई। क्या मुश्किल था? नहीं समझ में आया? मैं वैसे भी सोच सकता था, क्योंकि मैं तो रफ ग्राफ बना रहा हूं, मैं कौन सा स्केल पेन लेकर के बैठा हूं? नहीं आया समझ? मुझे तो रफ ग्राफ ही तो बनाना है, दुनिया को बोलना ही तो है, बाकी में क्या टाइम लगता है। सर फिर ये पॉइंट कहां से लाता? अरे क्यों, तू कोई भी लाइन खींच देता, इस पॉइंट के टाइम पे वाई को 0 मारता, इस पॉइंट के टाइम पे एक्स को 0 मारता, ये खुद ब खुद आकर के घर में देके जाता, वैल्यू ले जा। अब एक्स की जगह 0 रखना और वाई की जगह 0 रखने में भी दर्द होगा क्या यार? ये आपने किया नहीं है, बस पंगा गया है। आप क्या, आपको लगा जिस दिन शीट होगी उस दिन मेरे को मैथ्स आएगी, जिस दिन शीट होगी उस दिन मेरे को फिजिक्स आएगी। आप पड़े रहे शीट के पीछे, वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं आपको फिर कहता हूं बार बार, शीट एक्सरसाइज बुक है, प्रैक्टिस बुक नहीं है। फर्क समझो प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के बीच का। ढूंढो अपने क्वेश्चन, कहीं भी दुनिया में इस जहान में कहीं तो होंगे, किसी भाई बंधु दूर का आईटी फाईटी कहीं करा हुआ कोई बर्बाद हुआ कोई आदमी तो होगा दुनिया में आपके कोने में, जो आपको ढंगे क्वेश्चन दे देगा कि भैया प्लीज मेरे करने लायक क्वेश्चन दे दो। ये तो मेरे से होते नहीं। मना करना सीखो ना, नहीं होते तो नहीं होते, इसमें क्या शर्मिंदा हो ना। और जो होते हैं उनके चक्कर में नहीं बढ़ रहे। आप अपनी दौड़ तो बढ़ाओ, क्यों भाग रहे हो? आगे सुनो, चलो ये भी हो गया। अच्छा अब ये मेरे को पता है, ये सारा का सारा ज्ञान मेरे मॉड में फंसा पड़ा है, उसके पीछे भाग रहा हूं मेरा, आपको पता नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा y इज इक्वल टू मॉड x, आपने सुन लिया सर मॉड x का मतलब होता है x अगर पॉजिटिव हो तो x बोल देना, x अगर नेगेटिव तो माइनस x बोल देना। मैंने कहा ऐसा नहीं, ऐसा सोच, इसको हटा ले, सीधे से सोच y इक्वल टू x y इक्वल टू माइनस x, ऐसा सोच लेना, ठीक है? अब दिमाग लगा, x ग्रेटर देन 0, सारे x जो 0 या 0 से बड़े हैं, x जो 0 या 0 से बड़े हैं कहां मिलेंगे, ऊपर या नीचे? इधर ऊपर y मिलता है, हवा ही नहीं लगी। एक दो बच्चों के बेचारे हाथ अटक गए, हाँ वो बताने वाले थे, फिर रुक गए, मैंने पूछा ऊपर या नीचे? हाँ वो बेचारे हैंग हो गए, उनको लगा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं ठीक है, और मैंने कुछ जानबूझ करके है ना अल्टरनेट करंट की जगह आपको डीसी दे दिया था, ठीक है, डायरेक्ट करंट लग गया। अच्छा अब आपके ये पता होना चाहिए एक्स पॉजिटिव इधर मिलता है मेरे दोस्त भाई, ये नहीं समझ में एक्स पॉजिटिव इधर मिलता है? अरे एक्स सारे यही मिलते हैं, ऊपर वाई मिलते हैं। नहीं है, एक्स अगर 0 से बड़ा है तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कर, तो वाई इक्वल टू एक्स यहां बनेगा, बस नीचे का बनाएगा ही नहीं। क्यों, इधर ही रहना है तेरे को। अरे बोला है ना इसने, और ये क्या इसको हिंदी में क्या पड़ेगा, एक्स 0 के इधर, इधर ही इधर का बनाना है, इधर ही इधर का। नहीं समझ में आया? हाँ कई बच्चों को ये नीचे वाला, अरे इधर का बनाना है फिर। अच्छा उस उधर क्या बनाना है, उधर का अब नीचे आ रहा हूं तो बताऊंगा। x लेस देन 0 माने उधर के अंदर y इक्वल टू माइनस एक्स, और y इक्वल टू माइनस एक्स, यूं दोनों मिल गए और ये मॉड x बन गया वी शेप ग्राफ। नहीं है? अच्छा अब ये तो चलो ठीक है बना है ना, अब दूसरे पे चलते हैं, नेक्स्ट है ना। अब मान लीजिए किसी ने कहा y इक्वल टू में किसी ने दिया मॉडुलस x माइनस 7, टर्निंग पॉइंट थ्योरी याद है किसी को? टर्निंग पॉइंट कहता है x अगर 7 से बड़ा हो तो एजेटेज निकालो, अगर x 7 से छोटा हो तो माइनस के साथ। आया ना? मैंने आपको बोला था इसे हमेशा भूल जाना, ठीक है? अच्छा अब जल्दी से ढूंढो x इज इक्वल टू 7। अगर कोई आपको अचानक से आपकी कोई 8वीं या 9वीं 10वीं क्लास की कोई टीचर आकर के आपको ये कहती या कहते कि बेटा x इज इक्वल टू 7 पे तू जाके बस मार्क करिया, तो क्या आप x इज इक्वल टू 7 पे मार्क करने तक से भी खत्म हो गए थे, या आप बता सकते थे? x इज इक्वल टू 7 सर यहाँ मिलेगा कहीं? हाँ या ना? जहां मिलेगा वहां पे स्ट्रेट लाइन खींच ले मन के अंदर, हल्के से हाथ से एक स्ट्रेट लाइन खींच ले। अब जैसे स्ट्रेट लाइन खींचेगा यहां, अब आगे जितने भी x मिलेंगे वो 7 से बड़े होंगे, तो इसका मतलब x अगर 7 से बड़ा लिखा है तो तेरे को इधर ही इधर देखना है, अब पीछे आने का काम मत करना।
नहीं है? अच्छा, अगर बाय द वे यहां चल रहा है तो x सारे कैसे मिलेंगे? 7 से छोटे। वो नीचे वाले के लिए फिट है, क्योंकि इसको हिंदी में ऐसे ही पढ़ते हैं, x 7 से छोटा। तो x 7 से छोटा माने इस लाइन के इधर, x 7 से छोटा माने x लाइन के उधर, 7 से बड़ा तो x है ना? अच्छा, इधर किसका ग्राफ बनाना है? y इक्वल टू x माइनस 7। अब आप दिमाग लो, y इक्वल टू x माइनस 7, उसके लिए प्रैक्टिस अपन यहां कर लेते हैं। y इक्वल टू x टक 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 माइनस 7 होते ही नीचे, हाँ या ना? इसके पैरेलल किस पॉइंट से गुजरती हुई? किस पॉइंट से गुजरती हुई? अगर बाय द वे y इक्वल टू में x माइनस 7 लिखा है तो कितने कहां से गुजरेगी? 0, कितना नीचे है बेटा? तो ओरिजिन से 7 नीचे आया, ओरिजिन से कितना नीचे है? श्योर है ना? अच्छा, क्या लाइन के आगे x था? x होते एंगल कितना हो गया? 45। ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल कितना है बेटा? ये वाला कितना बचा? आइसोसेलेस बना के नहीं बना? आइसोसेलेस में इक्वल एंगल के सामने वाली साइड्स की लंबाइयां भी बराबर होती हैं। ये अगर 7 है तो ये भी 7 होगा। तो इसका मतलब ये कि यहां से ही वो लाइन गुजरेगी। तेरे को इस लाइन का सिर्फ इतना सा हिस्सा चाहिए, ये 7,0 आ गया तेरा, इसके इधर ही जाना। नहीं समझ में आया? तो y इक्वल टू x माइनस 7 का सिर्फ 7 के आगे का हिस्सा पकड़। नहीं समझ में आया? और इस लाइन को अगर तेरे को ब्रैकेट खोलना आता है, तेरे को पता है ये माइनस x हो गया और ये प्लस का 7 हो गया, तो इसे पढ़ y इक्वल टू माइनस x दिख रहा है, और फिर प्लस का 7 ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाएगा, तो यह टक से नहीं मिल जाएगी लाइन। नहीं समझ में आया? इस लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू में x माइनस 7, इस लाइन का नाम हो गया y इक्वल टू माइनस x प्लस 7। अभी समझ में? मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए, बस की कहानी क्या है। अच्छा, मान लो नहीं आया तो फिर तो आप मेरे फेवरेट हो। हाँ, फिर आप मेरे फेवरेट हो, ठीक है ना? कोई चिंता की बात नहीं है ना। नहीं है मतलब गरीब आदमी है भाई, अपने जैसे है ना? आपको आ रहा है तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, ताकि आपको लगे पढ़ाना वढ़ाना आता है, बंदे को नॉलेज तो बराबर है, लेकिन हाँ ठीक है, हम जैसों के साथ रह लेता है, ठीक है? तो आप पहले यहां तक लिख लेना, है ना? फिर मैं चलता हूं जल्दी से, वैसे तो टाइम मैंने ले लिया। अगला किसका है पीरियड? चलो ठीक है, अभी अपने पास 9:06 तक का टाइम है ना। मैं आधा इधर का था, और फिर उधर भी तो वो देते हैं आते, कौन सा वो तो 9:20 तक आएंगे ना लगभग। आप क्यों चिंता करते हैं? आपके तो आपको क्या चाहिए? 12-13 मिनट चाहिए सर अपने को, तो जिंदगी के सुकून वाले, है ना? बाकी वही है सर, फिर बाद में हर बार कोई ना कोई तो दे ही देता है 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, ठीक है? कितना बातें करूं मैं अपने पड़ोसी से। कॉपी हो गया क्या? अच्छा, अब देखिए सुनिए, जिन्होंने ये बना लिया उन्हें ये तो समझ में आ गया कि कहानी क्या चल रही है, सही है? ये मॉडेक्स तो हो गया। चलिए नेक्स्ट पे बात करो। अब सुनो मेरी बात, आगे से हम ये थ्योरी नहीं लगाएंगे, अब हम सीधे खेलेंगे। हमको पता होना चाहिए, जैसे किसी ने लिखा y इक्वल में mod x प्लस 3, तो mod x प्लस 3 का मतलब टर्निंग पॉइंट कितना है बेटा? -3 पे जाना है ना, एक mod x बना देना, दैट्स इट, सीधा mod x बना देना, सही है? अगर mod x बना दिया तो इस लाइन का नाम सुनो बड़े, अब यहां ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर नहीं जा सकते, ठीक है? अगर 3 के आगे, -3 के आगे चल रहे हैं, याद है टर्निंग पॉइंट के आगे चल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट से बड़े तो एज इट इज कॉपी कर दो, और टर्निंग पॉइंट के पीछे चल रहे हो तो माइनस के साथ कॉपी करो, इसे मैं बदल नहीं सकता, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है? अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, जरूर जवाब देना, ठीक है? कोशिश करना जितना हो सकता है। 2x माइनस 5, बोलो, माइनस भी नहीं, प्लस, रुको रुको, प्लस प्लस प्लस, टर्निंग पॉइंट बोलो, माइनस का, अब यहां पे mod x नहीं बनेगा, नहीं समझ में आया? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अंदर mod 2x है। आपको कहानी थोड़ी थोड़ी पकड़ में आई? हाँ, अब की बार लाइन क्या बनेगी? देखो सुनो सुनो सुनो, टर्निंग पॉइंट थ्योरी बराबर काम करेगी, टर्निंग पॉइंट थ्योरी बराबर काम करेगी। माइनस के 5/2 के आगे इसे एज इट इज खोल दो, तो एक लाइन बनाई और मैं इसे एज इट इज लिख रहा हूं, y इक्वल टू में कितना? 2x प्लस 5। कितने लोगों को पता है कि ये जो अब स्लोप है ये 45 नहीं रही, थोड़ी सी बढ़ गई,
हाँ या ना? अच्छा, और इधर की तरफ याद है टर्निंग पॉइंट के पीछे लाइन बनाऊंगा और क्या बोलूंगा, y कर दो, जो भी लिखा उसे माइनस के साथ कॉपी कर दो, दैट्स इट। तो ये mod x का ग्राफ नहीं है, mod 2x का ग्राफ कह सकते हो। अभी भी नहीं समझ में? हाँ मिटाओ मिटाओ, अब तो इसे मिटाओ, अब सिखाओ मेरे को, जल्दी जल्दी सीखो। y इक्वल टू में 3x माइनस 7, मैं चाहता हूं आप गंदे से गंदा ग्राफ सीखो जल्दी जल्दी। क्या लिखना है, कैसा बनाना है, कहां पे बनाना है? y इक्वल टू 7/3 पे गए और फिर क्या करना है, एक mod x जैसा बना दो कुछ, इस लाइन का नाम बोलो y इक्वल टू 3x माइनस 7, इस लाइन का नाम y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7। नहीं है, थोड़ी सी बदमाशी करी। क्या किया, एज इट इज, या तो एज इट इज लिखा या माइनस के साथ लिखते समय खोल दिया दिमाग में। अभी भी नहीं है? अच्छा, क्या ये mod x का ग्राफ है क्या? ये mod 3x, मेरे को बस यही सुनना था आपसे। अब आप धीरे धीरे सही जा रहे हो, सही है। हाँ, थोड़ा आप पहले वियर्ड खेलना सीखो, फिर आपको, अच्छा अब आप में से कितने लोगों को ये समझ में आता है कि बेसिकली हुआ क्या होगा इसमें, पूरी पूरी कहानी समझ में आती है, हुआ क्या होगा, टर्निंग पॉइंट थ्योरी होगी, पूरा तरीके से लिखा गया होगा, फिर y इक्वल टू में 3x माइनस 7 का ग्राफ बना होगा, वो भी इसी साइड का बना होगा, माइनस 3x प्लस 7 का इधर का बना होगा, दोनों जुड़ के आए होंगे। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है अब, सही है। आज के लिए तो इतना ही।